हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए डीएनए टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि डीएनए क्या है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ही डीएनए है। जीवन का जो सबसे बड़ा रहस्य है उसे हम डीएनए के बारे में जानेंगे। डीएनए जो है सीढ़ी नुमा संरचना होती है। जिप आपने देखी होगी, चैन जिप के आकार की डबल हेलिक्स संरचना होती है। आज हम देखेंगे माता पिता से बच्चे में गुण कैसे आते हैं, इसे उदाहरण सहित समझेंगे। दोस्तों, डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। यह एक विशेष अणु मॉलिक्यूल है और जो हमारे शरीर की हर कोशिका सेल के नाभिक यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। हर सेल में पाया जाता है। यह जीवन का ब्लूप्रिंट यानी निर्माण योजना है। जीवन का ब्लूप्रिंट है, जीवन की निर्माण योजना है। जैसे कि किसी मकान के लिए नक्शा जरूरी है, वैसे ही जीव के निर्माण और कामकाज के लिए डीएनए जरूरी है। डीएनए की संरचना स्ट्रक्चर, डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है। इसे वाटसन और क्रिक ने 1953 में बताया था। कुंडलीनुमा संरचना होती है। यह एक मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह दिखता है। सीढ़ी के दो पिलर जिस तरह से होते हैं और बीच में सीढ़ियाँ जो होती हैं नाइट्रोजन बेस से बनी होती हैं। इसमें 4 प्रकार के बेस होते हैं। एडेनिन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, थाइमिन यानी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन जी से रिप्रेजेंट करते हैं और साइटोसिन सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नियम हमेशा क्या रहेगा ये भी हम समझते हुए चलते हैं। ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है और जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है। डीएनए के कार्य, डीएनए के क्या कार्य हैं? डीएनए जो है फंक्शन, नंबर 1 फंक्शन देख लेते हैं। आनुवंशिक सूचना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यह माता पिता से संतान तक गुण पहुंचाता है। यह माता पिता से संतान तक गुण पहुंचाता है। प्रोटीन संश्लेषण दूसरा पॉइंट है। डीएनए आरएनए के जरिए प्रोटीन बनाता है। आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। डीएनए आरएनए के जरिए प्रोटीन बनाता है जो शरीर की वृद्धि और कार्यों के लिए जरूरी है। तीसरा, नियंत्रण यानी कंट्रोल। कोशिकाओं का काम, विभाजन और विकास डीएनए नियंत्रित करता है। 4 पॉइंट ये पूछा गया है। 4 पॉइंट में जो एक्सप्लेनेशन है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, चर्चा होनी चाहिए इस बारे में भी। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए मुख्यतः कोशिका के नाभिक न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलते हैं। देखिए दोस्तों, हर जीव में हर सेल में डीएनए है। हर जीव में हर सेल में डीएनए है जो क्रोमोसोम्स गुणसूत्र में होता है। क्रोमोसोम्स जो होता है सेल में मौजूद न्यूक्लिक एसिड के साथ मिलकर प्रोटीन बनाता है और सेल के टूटने का विकास करने में भी क्या करता है, मदद करता है। इसके बाद डीएनए और जीन। डीएनए पर बने छोटे छोटे हिस्सों को जीन कहते हैं, यानी जीन्स कहते हैं। हर जीन किसी एक विशेष गुण को नियंत्रित करता है, जैसे कि आँखों का रंग, बालों का रंग, कद कैसा है, ये सब जीन पर डिपेंड होता है। डीएनए का महत्व। डीएनए का महत्व देख लेते हैं। हमारा जो शरीर है उसमें डीएनए का
क्या महत्व है? डीएनए के बिना जीवन संभव नहीं है। यह हमारी पहचान यानी आइडेंटिटी भी बताता है। इसी कारण डीएनए टेस्ट से अपराधी की पहचान और रिश्तेदारी साबित की जा सकती है। आगे पढ़ेंगे हम 20 MCQs। उससे पहले कुछ और समझ लेते हैं। डीएनए किससे बना होता है? डीएनए न्यूक्लिक एसिड धागों जैसी आपस में जुड़ी संरचना होती है और जो न्यूक्लियोटाइड, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। इस न्यूक्लियोटाइड को साथ रखना फास्फेट डीएनए डीऑक्सी राइबोज का काम होता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक विशर ने की थी और डीएनए डबल एक्सेल की खोज जो की थी वाटसन और क्रिक ने की थी। वाटसन और क्रिक ने की थी। और डीएनए जो पाया जाता है केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए जो है, और चर्चा करते हैं इसके बारे में। डीएनए 4 कैरेक्टर होते हैं डीएनए के अंदर, जिनको कहा जाता है 4 कैरेक्टर को A, T, C और G से बना होता है। डीएनए इनमें से 3 कैरेक्टर लंबा शब्द होता है और कोड बनाता है। डीएनए में 4 केमिकल्स अलग अलग क्रम में दोहराते हैं। अब 4 केमिकल क्या क्या होते हैं? एक तो होता है ATG, फिर होता है तुम्हारा CGT यानी साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन, GCT और ACAG, ये क्रम में होते हैं। आइए चलते हैं इन क्वेश्चनों जो हमने पढ़ा उससे संबंधित कुछ 20 क्वेश्चनों की सीरीज है, उन्हें देख लेते हैं। डीएनए का पूरा नाम आई होप आपको टॉपिक में पता लग गया होगा। बी ऑप्शन सही रहेगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की संरचना किसने बनाई थी? डीएनए की संरचना किसने बनाई थी? तो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की संरचना कैसी होती है? डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है। कैसी होती है? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? डीएनए मुख्यतः नाभिक यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। करेक्ट आंसर। डीएनए में 4 बेस कौन कौन से होते हैं? तो 4 बेस होते हैं ATGC, एडिनोसिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। एडेनिन ए किससे जुड़ा होता है? एडेनिन ए किससे जुड़ा होता है? तो बी इज द करेक्ट आंसर, थाइमिन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ग्वानिन जी किससे जुड़ा होता है? तो ग्वानिन जुड़ा होता है किससे? बी इज द करेक्ट आंसर, सी से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 8, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? पहला ऑप्शन दिया गया है डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरासिल। दूसरा ऑप्शन है डीएनए सिंगल हेलिक्स और आरएनए डबल हेलिक्स होता है। तीसरा ऑप्शन है डीएनए नाभिक में, आरएनए केवल साइटोप्लाज्म में और उपरोक्त सभी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ए, डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी किसी भी परीक्षा के लिए पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए का सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है? डीएनए का सबसे छोटा यूनिट कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड इज द करेक्ट आंसर। डीएनए को ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? देखिए, डीएनए को क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? यह जीवन की सभी सूचनाएं रखता है, इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डीएनए सबसे पहले किसने खोजा था? तो फ्रेडरिक मीजर ने खोजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए सबसे पहले फ्रेडरिक मीजर ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए किससे बना होता है? डीएनए बना होता है, बी इज द करेक्ट आंसर, सकरा, फास्फेट और बेस से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं? तो नाइट्रोजन बेस हमने पढ़ा था 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन है, प्रोटीन संश्लेषण और गुणों का स्थानांतरण है, कोशिका विभाजन रोकना या पानी का नियंत्रण करना। तो प्रोटीन संश्लेषण और गुणों का स्थानांतरण करना डीएनए का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डीएनए और
जीन्स का क्या संबंध है? डीएनए और जीन्स, जीन्स जो है यानी जीन जो है डीएनए का छोटा हिस्सा कहलाता है, छोटा हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। डीएनए में शर्करा किस प्रकार की होती है? डीएनए में शर्करा होती है हमारी डीऑक्सी राइबोज प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य में लगभग कितने जीन होते हैं? मनुष्य में लगभग कितने जीन होते हैं? तो करेक्ट आंसर ए रहेगा 20,000 से 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। डीएनए किसके जरिए प्रोटीन बनाता है? तो डीएनए किसके जरिए प्रोटीन बनाता है? आरएनए, और आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, डीएनए की खोज कब हुई? कौन से सन में हुई? तो डीएनए की जो खोज हुई थी 1869 यानी 1869 में हुई थी। ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए टेस्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हमारा जो आंसर रहेगा बी रहेगा, पहचान और रिश्तेदारी साबित करने के लिए डीएनए का क्या किया जाता है? टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। आई होप आज के जो क्वेश्चनों की सीरीज़ है डीएनए से संबंधित टॉपिक जो हमारा था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह की क्वेश्चनों की सीरीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के क्वेश्चन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।